सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह आवाज जो आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। क्या आपने कभी सुनी है वह आवाज? जय मसीह की दोस्तों, मैं विक्रम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी आवाज है जो हमारे कानों में गूंजती है और हम उसे सुन नहीं पाते हैं। हमें सुनना चाहिए, हमें उस आवाज को अपने दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम उस आवाज को सुनेंगे जब भी परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे और परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। क्या आपने अंदर एक हल्की सी आवाज सुनी है? वह आवाज जब आप अकेले होते हैं तब आपको पुकारती है, आपके कानों में गूंजती है, आपके दिल को दस्तक देती है। आपने महसूस किया कभी जब आप बिल्कुल चुप रहते हैं, जब दुनिया की भीड़ भाड़ बिल्कुल अस्थायी रूप से थम जाती है, तब वह आवाज कहती है, तू मेरा है, मैं तुझे प्यार करता हूं। यह कोई सामान्य आवाज नहीं है, यह वह आवाज है जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर पुकारता है, जो हमें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। परमेश्वर हमें पुकारता है कब? परमेश्वर हमें तब पुकारता है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग होते हैं, तब परमेश्वर हमें पुकारता है। और उस आवाज को हम सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारा ध्यान भटक रहा होता है, हमारे दिमाग में कुछ उलझनें चल रही होती हैं, हमारा दिमाग ऐसी जगह काम कर रहा होता है जहां हमको नहीं जाना चाहिए, जिस काम को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान हमारे दिमाग को भटका रहा होता है। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर को महसूस करें। जो आवाज सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा से निकलती है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, सुन नहीं पाते हैं। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने उस आवाज को ठुकरा दिया है, सुना ही नहीं। हम शैतान के आवाज को सुन रहे हैं, शैतान के चक्कर में घूम रहे हैं, शैतान के चक्कर में भटक रहे हैं। हमारी मानसिक दृष्टि अलग प्रकार से काम कर रही है, उस तरह से काम कर रही है जिस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। तो आइए आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसकी कहानी सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, जिसकी कहानी सुनकर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, जिसकी कहानी सुनकर आप परमेश्वर के रास्ते पर चल पड़ेंगे। आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी, आपकी प्रार्थना दिल से निकलेगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा परमेश्वर के प्रति। आप परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, फिर परमेश्वर अपने दिल में आपको जगह देगा, आपको नए नए रास्ते दिखाएगा। दोस्तों, यह कहानी उस व्यक्ति की है जो अपने आप में खुश था, रोज काम करता था, हंसता था, बोलता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था, बिल्कुल टूटा हुआ था। बस उसे एक ही चीज की कमी थी, परमेश्वर की, जो इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की उत्पत्ति उसके जीवन में कैसे हुई। तो आइए इस कहानी को ध्यान से समझते हैं। एक व्यक्ति ऐसा था जो कभी परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन उसके जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आया और वक्त और हालात ने उसे ऐसा ठंडा कर दिया कि उसने परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दिया। ऐसा मानो कि परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को याद करना उसके लिए जरूरी नहीं था। लेकिन जब उसके पास बहुत सारी कठिनाइयां आ गई तो वह एक दिन छत पे अकेला बैठा था, बिल्कुल चुपचाप सन्न होके बैठा था और वह कुछ सोच ही रहा था। अपने मन को शांत किया। उसके बाद ऊपर से एक आवाज आई कि वह आवाज सुनकर दंग रह गया। आवाज क्या थी आपको पता है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ। आवाज आई परमेश्वर की आत्मा से उसके कानों में, यस, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, बस तू अपनी प्रॉब्लम मुझे बता, तू मेरा नाम ले, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तू मुझे अकेला छोड़ दिया। तू यह समझता था कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन तू गलत समझता था। तूने मेरा नाम लेना बंद कर दिया, तूने मुझे याद करना बंद कर दिया, लेकिन मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। वह आदमी चौंका और इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन वो आवाज परमेश्वर की आत्मा से आ रही थी। वह आवाज इस प्रकार से आ रही थी कि वह व्यक्ति उस आवाज को भुला नहीं पा रहा था। वह आवाज उसके दिल में गूंज रही थी, वह आवाज उसके दिल से निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि परमेश्वर उस आवाज को बार बार उसके दिल में डाल रहा था।
उसके दिमाग में डाल रहा था। यश तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू पुकारना शुरू कर, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। तू अपनी समस्याएं मुझे बता, मैं जानना चाहता हूँ, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। दोस्तों, परमेश्वर की आवाज हर वक्त हमारे कानों में गूंजती रहती है, लेकिन दुनिया की शोर की वजह से हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि शैतान भी यही चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब दुनिया तुझे छोड़ देगी तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे करीब रहूंगा। तू गिरा नहीं है, तू बस थका है। अब उठ जा, अपना हौसला बुलंद कर। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरे आंसुओं का मोल मैं जानता हूँ। तू मुझे भूल सकता है पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। तू मुझे छोड़ सकता है पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तेरा भविष्य जानता हूँ, तेरा आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। बस तू मेरी तरफ मुड़ जा, पूरे विश्वास और दिल की गहराई से मेरी तरफ मुड़ जा। तेरा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, जिसमें तुझे कठिनाइयां नहीं मिलेंगी, जिसमें तुझे बुराइयां नहीं मिलेंगी, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। लोग तेरी बातों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, उस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई, उसके पूरे नियम बदल गए, उसके पूरे कानून बदल गए, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है और मैं सुन रहा हूँ। उसे भरोसा हुआ, उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उसने परमेश्वर की प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू की। उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मानो कि परमेश्वर उसके साथ ही है, हर वक्त, हर समय, सोते समय, उठते समय, जागते समय, कहीं जाते समय वह दुनिया को सुसमाचार सुनाने लगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वही आवाज आपको भी बुला रही है। आप भी दुनिया के इस शोर में उस आवाज को अनसुना कर रहे हैं। मेरे दोस्त, एक पल के लिए अपना काम धाम बंद करिए, अपनी जिंदगी की गहराई में जाइए और उस आवाज को महसूस कीजिए, उस आवाज को सुनिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं उस आवाज को सुन पा रहा हूँ जो परमेश्वर की आत्मा से आ रही है। यदि आपने परमेश्वर की आवाज आपने सुनी तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके जीवन से शैतान खत्म हो जाएंगे। शैतान आपको डराना बंद कर देंगे, आपको विचलित रास्ते पर ले जाना बंद कर देंगे, आपको अच्छाई का मार्ग मिलेगा, आप सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे, आप परमेश्वर की शरण में जा पाएंगे। आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोलेगा। वह परमेश्वर जो हर किसी को नहीं मिलता है, मिलता तो है, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को जब सुनेंगे, उस आवाज को महसूस करेंगे, उस आवाज पे काम करना शुरू करेंगे, बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम उस आवाज को अपने दिलों में उतारना शुरू करेंगे, जब हम उस आवाज से बातें करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आत्मा से बातें करना शुरू करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। धन्य है वो आदमी जो बिना कहे बिना बताए परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर कहता है, धन्य है वो आदमी जो बिना बताए मुझे याद करता है। मैं उसके सारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं उसके सारे समस्याओं को अपने लहू से धो दूंगा, क्योंकि उसका आने वाला समय, उसका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आज आपको समझने की जरूरत है, उस आवाज को सुनने की जरूरत है। आपने जिंदगी में बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत परिस्थितियां देखी होंगी, आपके सामने बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत समस्याओं का सामना आपने किया होगा, लेकिन अब रुकिए, अब परमेश्वर को याद करिए, परमेश्वर से बात करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए। आपका जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, बस आपको परमेश्वर के अंतर आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। यदि आप दिल से महसूस करते हैं, अपने मन से सुनते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी बनाकर रख देगा। दोस्तों, मेरी भी जिंदगी बदल गई है। मैं यकीनन आपसे कहता हूं, परमेश्वर से आप बात करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो आपकी भी जिंदगी अवश्य बदलेगी। क्योंकि मैं भी बहुत बुराइयों के दलदल में था, मैं बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। जैसे ही हमने परमेश्वर को याद करना शुरू किया, दिल से विश्वास करना शुरू किया, दोस्तों हमारी जिंदगी बदल गई। आज मैं उसी बदलाव की वजह से, आज मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिंदा खुदा है। परमेश्वर क्रूस पे चढ़ते चढ़ते लोगों के पाप को क्षमा किया, लोगों को शुद्ध किया, लोगों को चंगा किया। क्यों किया? क्योंकि हमें अनंत जीवन मिल सके। परमेश्वर ने अपने प्राण क्यों त्याग दिए?
अपने प्राण ही नहीं त्यागे, अपने प्राण त्यागने के बाद तीसरे दिन स्वयं जिंदा हुआ। परमेश्वर ने मृत्यु को मात दी, मृत्यु को हराया। क्यों? हमारे लिए, ताकि हम चंगे हो पाए, हम उचित जीवन पा सकें, अनंत जीवन पा सकें, हम उस जीवन को पा सकें जहां अमृत बरसे, हम उस जगह जा सकें जहां स्वर्ग हो, हम उस पैमाने पे जा सकें जहां अच्छाइयां हो, हम उस रास्ते पे जा सकें जो सत्य का मार्ग हो, जिसे परमेश्वर ने बनाया है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से बुरे कार्य हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, जो हमें कठिनाइयों से निकालता है, आरामदायक रास्ते पर ले जाता है। सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं हमें आरामदायक रास्ता मिलता है। परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न चीजें सिखाता है, परमेश्वर हमें लोगों का भला करने के लिए बोलता है, लोगों की मदद करने के लिए बोलता है, दुश्मनों को क्षमा करने के लिए बोलता है। यदि आप यह सब करते हैं तो आप परमेश्वर के समीप जा पाएंगे, आप परमेश्वर से बात कर पाएंगे और अपने पापों का क्षमा पाएंगे। यदि आपने अपने पापों का क्षमा पा लिया तो आप परमेश्वर से सीधे सीधे बात कर पाएंगे। हे प्रभु, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैं पापी हूँ, मेरा उद्धार करो परमेश्वर। आप सीधे सीधे शब्द में कह पाएंगे, परमेश्वर से बात कर पाएंगे। बस दोस्तों, आपको विश्वास करने की जरूरत है, वह भी पूरे मन से। और एक बात मैं इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर से प्रेम करिए। यदि आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप परमेश्वर से लगाव रखिए, परमेश्वर से अनुग्रह करिए, परमेश्वर से बताइए उस चीज को, परमेश्वर में उस आवाज को सुन पा रहा हूँ, मैं आपके शरणों में आना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको अवश्य अपने शरण में ले जाएगा, आपको अच्छाई का मार्ग दिखाएगा। और हाँ दोस्तों, जिस किसी भाई बहन को दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, निजी जिंदगी में समस्या है, कठिनाइयों में है, हॉस्पिटल में है, यदि किसी और समस्या से परेशान है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर से पूरे विश्वास से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देगा, आपके जीवन से शैतान को निकालेगा, आपके भय विचार को आपके दिल से मिटाएगा, आपके दिल में परमेश्वर अपना विश्वास जगाएगा, ताकि आप भी परमेश्वर की स्तुति कर सकें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति कर सकें। यही नाम महान है, यही काम महान है। दोस्तों, आप लोग मेरी बात मानो तो आप परमेश्वर के शरण में आओ। आप सब परमेश्वर के शरण में आएंगे तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएंगी। दोस्त, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदली है। मेरा परिवार आज के समय में बहुत सुखी है। मेरे पास भी बहुत दुख था, लेकिन मैंने अपने दुखों से चंगाई पाली। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, मेरे सारे दुखों को ख़त्म किया है। तो आप भी परमेश्वर से स्तुति करिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में परमेश्वर खुशियां भर दे, आपके जीवन को शुद्ध करे, आपके आने वाले समय को बलवान बनाए, आपके आने वाले समय को परमेश्वर अपने हिसाब से चंगाई दे, शुद्ध करे, आपकी आत्मा को शुद्ध करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। मैं आपको बता सकूंगा, आपको समझा सकूंगा। तब तक के लिए जय मसीह। आप भी प्रेम करिए, अपने जीवन में खुश रहिए, लोगों का भला करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दीजिए। जय मसीह की।